हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस पीआरटी 2023 की दृष्टि से साथियों नए पाठ्यक्रम पर आधारित पर्यावरण के टॉप 30 संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, एपी कल्चर किसके पालन से संबंधित है? मधुमक्खियों के पालन से, शेरों के पालन से, मुर्गी पालन से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 30 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, ये साथियों 31वां क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मधुमक्खियों पालन से संबंधित क्या है? एपी कल्चर है। अगला क्वेश्चन साथियों, केचुआ पालन या केचुए से खाद बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? साथियों, केचुए का पालन या केचुए से खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, वीटी कल्चर, वर्मी कल्चर, या उपर्युक्त सभी? बताइए साथियों। तो साथियों, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन साथियों, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है? भूमिका निर्वाह के द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा? तो साथियों, जल थीम से संबंधित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से भूमिका निर्वाह के द्वारा सीखा जा सकता है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा सीखा जा सकता है, और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखा जा सकता है। परंतु साथियों, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा नहीं सीखा जा सकता। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन साथियों, नाइट्रेट प्रदूषण की अधिकता के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इटाई इटाई रोग, ब्लू वेवी सिंड्रोम, मीना माता रोग, या एचआईवी? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? साथियों, नाइट्रेट का जब प्रदूषण अधिक हो जाता है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है यह पूछा गया है। तो साथियों, उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा रोग होता है साथियों? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें साथियों बच्चे की त्वचा जो है नीली पड़ जाती है। क्या होती है साथियों? नीली पड़ जाती है बच्चे की त्वचा। इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पानी निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण ब्लैक फुट, काले पैरों की बीमारी हो जाती है? साथियों, पानी में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है? कैडमियम की, मरकरी की, आर्सेनिक की, या शीशे की? बताइए साथियों। तो साथियों, जब पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो काले पैर की बीमारी या ब्लैक फुट रोग हो जाता है। इसमें साथियों पैरों का रंग जो है काला पड़ जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है इस बीमारी में। अगला क्वेश्चन साथियों, ये साथियों 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल स्तर के घटने का कारण नहीं है? वर्षा की मात्रा में कमी, भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन, गहन कृषि, या इनमें से कोई नहीं? साथियों, भूमिगत जल स्तर यानी भूजल जो होता है जिसको हम साथियों समरसेबल या हैंडपंप के माध्यम से बाहर निकालते हैं, वही होता है साथियों भूमिगत जल। उसके साथियों स्तर के घटने का कारण क्या नहीं है यह पूछा गया है। साथियों, वर्षा कम होगी तो जाहिर सी बात है पानी यदि कम बरसेगा, वर्षा कम होगी तो भूमिगत जल स्तर घटेगा। यदि हम भूमिगत जल स्तर का अनियंत्रित दोहन करेंगे, यानी वही दोहन का मतलब यही हो गया अधिक से अधिक हम भूमिगत जल स्तर को बाहर निकालेंगे हैंडपंप या समरसेबल के माध्यम से, या गहन कृषि, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, गहन कृषि से भूमिगत भूमि का जो जल स्तर है, भूमिगत जो जल स्तर है, भूजल स्तर, वह घटता नहीं है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जल का, साथियों ये जल वाले नहीं जल वाष्प है, मिस टाइपिंग है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, क्वथनांक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों। तो साथियों, जो जल है उसका जल वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन वन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जल विद्युत संयंत्र में जल अधिक ऊंचाई से गिराने पर या गिरने पर अधिक शक्ति उत्पन्न की जाती है या की जा सकती है? क्योंकि उसका तापमान बढ़ जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है साथियों उसकी बड़ी मात्रा जो है यांत्रिक यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अधिक जल के अणु, साथियों जब नहीं मिस टाइपिंग है, जल के अणु, यहाँ पे आपनो नहीं आयनो है, क्या है साथियों?
आयनों आयनों में विभाजित हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जब जल विद्युत संयंत्र में अधिक ऊंचाई से जल गिराया जाता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा की बड़ी मात्रा है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह परिवार कौन सा परिवार है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। आप सभी जानते हैं परिवार एवं मित्र ये हमारे ईबीएस के सिलेबस में है, यानी ईबीएस की थीम भी है, और हमारे सिलेबस में 6 थीमों से क्वेश्चन आने को ऐसा कहा गया है केबीएस के द्वारा। तो साथियों एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है, या विस्तृत परिवार है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह परिवार साथियों कौन सा परिवार है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। तो साथियों वह एक एकाकी परिवार है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बात करें संयुक्त परिवार की, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त परिवार में साथियों माता पिता होंगे, कौन होगा, माता पिता होंगे, चाचा चाची होंगे, चाचा चाची, दादा दादी, जितना मतलब जितने परिवार में लोग होंगे सब एक साथ रहेंगे उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है ऑप्शन। 40वां क्वेश्चन साथियों, ओजोन परत में ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। ओजोन परत के ओजोन छिद्र के कारण साथियों, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, या दिद्र नहीं छिद्र है। ओजोन परत में छिद्र के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। मलेरिया, त्वचा का कैंसर, एड्स, या टाइफाइड। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसके कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाता है साथियों, क्यों हो जाता है, क्योंकि साथियों जो किरणें होती हैं, कौन सी परावैंगनी किरणें, वो सीधे हमारे शरीर से टकराती हैं, जिसके कारण त्वचा का कैंसर होने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है, और इसकी बीमारी में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिया बीमारी होती है। फ्लोराइड की अधिकता से, पारा, लोहा, या आर्सेनिक। कौन सी बीमारी साथियों, फ्लोरोसिया बीमारी। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर भी फ्लोरोसिया बीमारी का नाम है, और यह फ्लोराइड के कारण होती है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन साथियों, शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बाल विवाह साथियों जो 2006 में आया था, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, या अनिवार्य शिक्षा से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कौन सा है साथियों, आरटीई एक्ट 2009। कौन सा है, आरटीई एक्ट 2009। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो शारदा एक्ट बनाया गया था वह बाल विवाह से संबंधित है, यह 2006 में आया था। आप अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से साथियों सांस लेता है। मनुष्य, मछलियां, केचुआ, या इनमें से कोई नहीं। साथियों आप सभी जानते हैं मनुष्य किससे सांस लेता है, फेफड़ों से। किससे साथियों, फेफड़ों से मनुष्य सांस लेता है। और मछलियों की बात करें तो मछलियां गिल से सांस लेती हैं। किससे साथियों, गिल से। ये मछलियों का श्वसन भाग होता है, यानी गिल से सांस लेती हैं। जबकि जो साथियों केचुआ होते हैं यह त्वचा से सांस लेते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिड डे मील योजना, या पीएम श्री योजना। बताइए साथियों किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। साथियों आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की जो योजना थी वह थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। और साथियों पीएम श्री योजना की बात करें तो इसमें लगभग 14,500 या 15,500 स्कूलों को क्या करना है, पीएम श्री योजना के तहत मॉडर्न बनाने की बात कही गई है। साथियों मिड डे मील योजना जो थी इसका जो है नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्लेग के कारण होने वाली मौत की निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। साथियों जो प्लेग रोग है इसके कारण जो मौत हो जाती है उसको क्या कहा जाता है। सफेद गांव नहीं साथियों, मौत है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, आज बहुत ज्यादा मिस टाइपिंग है। सफेद मौत, काली मौत, नीली मौत, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो प्लेग रोग है इसके कारण जो मौत होती है इसको काली मौत कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
सांप से बना भोजन लिंग हु फेन निम्नलिखित में से कहाँ का पसंदीदा भोजन है। साथियों सांप की डिश जिसे बोला जाता है, सांप से ही ये भोजन बनता है जिसका नाम दिया गया है लिंग हु फेन। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। साथियों किसका बना हुआ, मतलब किस चीज से बना हुआ भोजन लिंग हु फेन कहलाता है, तो सांप से बना हुआ भोजन। साथियों पूछा गया है इसमें ये कहाँ का पसंदीदा भोजन है, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, हांगकांग का या राजस्थान का, बताइए साथियों। तो साथियों यह कहाँ का भोजन है, यह हांगकांग का भोजन है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से बताइए एम एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से था। यह कृषि वैज्ञानिक थे, यह भू वैज्ञानिक थे, या डॉक्टर थे, या पक्षी वैज्ञानिक थे। बताइए साथियों एम एस स्वामीनाथन जी का संबंध किस क्षेत्र से था। तो साथियों जो एम एस स्वामीनाथन जी थे यह कृषि वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस प्रदेश में झूम खेती को पोड़ू नाम से जाना जाता है साथियों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों झूम खेती को पोड़ू नाम से किस राज्य में जाना जाता है या किस प्रदेश में जाना जाता है। साथियों पोड़ू नाम से झूम खेती को आंध्र प्रदेश में जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एस्किमो जनजाति के आवास को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। साथियों एक जनजाति है, कौन सी, एस्किमो जनजाति। इसका जो आवास होता है यानी ये जहां रहते हैं उसको किस किस नाम से जाना जाता है, इग्लू, टिपी, घर या यूर्त, बताइए। साथियों जो एस्किमो जनजाति है इसका जो आवास है उसको इग्लू नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को, यकृत को, हाइपोथैलेमस को या पीनियल ग्रंथि को। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो पेनियल ग्रंथि होती है इसको जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। आपने साथियों अपने साथ ही नोटिस किया होगा, जिस दिन आप यह मन बना लेते हैं कि कल सुबह मुझे 5 बजे जागना है, 4 बजे जागना है, तो आप देखते होंगे आपकी नींद 4 या 5 बजे जरूर एक बार खुलती है। वो साथियों इसी ग्रंथि के कारण खुलती है, क्योंकि यह क्या इस किस नाम से जानी जाती है, यह साथियों जैविक घड़ी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उस देश का नाम बताइए। ध्यान से पढ़िएगा साथियों क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस देश का नाम बताइए जिसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, जिसको जिसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तथा जहां पर महान प्रवाल भित्ति और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल उपस्थित है। कौन सा है साथियों वह देश, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई मतलब साथियों संयुक्त अरब अमीरात। बताइए साथियों उस देश का आपको नाम बताना है जिसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, जहां पर साथियों महान प्रवाल भित्ति उपस्थित है और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल उपस्थित है। तो साथियों वह कौन सा देश है, वह है ऑस्ट्रेलिया है। साथियों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, यहाँ पर साथियों महान प्रवाल भित्ति है और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी। इसमें साथियों 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैंने करवा दिए। पहला क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, कहां पर महान प्रवाल भित्ति, किस देश में महान प्रवाल भित्ति उपस्थित है, तो भी ऑस्ट्रेलिया हो गया। तीसरा हो गया साथियों कहां पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल उपस्थित है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कैलाश सांखला को, डॉक्टर राजेंद्र को या लुइस पास्चर को, इनमें से किसी को नहीं। बताइए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। साथियों जो कैलाश सांखला जी हैं इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लौटते हुए मानसून से सर्दियों के मौसम में किस तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल में, ओडिया तट में या उड़ीसा के तट पे, कोंकण तट पे या मालाबार तट पे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लौटते हुए मानसून से सर्दियों के मौसम में किस तट पर वर्षा होती है, तो साथियों लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन साथियों, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। मूसी नदी को, टेनिस नदी को, माफ करिएगा टेनेसी नदी को या एल्लो नदी को। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
साथियों मूसी नदी के किनारे हैदराबाद उपस्थित है। कौन साथियों? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे उपस्थित है। साथियों ये इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टेनेसी नदी को दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। और साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह मृदा जल, साथियों वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं क्या कहलाता है? भूमिगत जल कहलाता है, केशिका जल कहलाता है, भारी जल कहलाता है, या हल्का जल कहलाता है? साथियों भारी जल का फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पौधे जो है अपनी जड़ों के माध्यम से जिस जल का अवशोषण करते हैं वह केशिका जल कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन साथियों, सरसों का साग और मक्के की रोटी किस राज्य का पसंदीदा भोजन है? पंजाब का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, या हिमाचल प्रदेश का? बताइए साथियों। तो साथियों सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाब का एक पसंदीदा भोजन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? अपक्षयी रोग, गैर संचारी रोग, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैल जाते हैं रोग उनको क्या कहा जाता है? जैसे साथियों अभी कोविड-19 आया था। क्या आया था? कोविड-19 आया था। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा। साथियों जैसे एक कॉमन बीमारी है जुखाम। कौन सी साथियों? जुखाम है। यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुरंत फैल जाती है। तो ये साथियों संचारी रोग कहलाते हैं, यानी संचार के माध्यम से चलते हैं। संचार क्या होता है साथियों? न्यूज वगैरह जैसे संचार के माध्यम से हमें खबरें प्राप्त होती हैं, ठीक उसी प्रकार साथियों संचार के माध्यम से यह रोग फैल जाते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से। जैसे कोविड फैल रहा था, ये सारे संचारी रोग हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, या विटामिन के? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों अभी कोविड के टाइम पे डॉक्टर किस विटामिन की गोलियां लेने को अधिक प्रेशर कर रहे थे, या किस विटामिन युक्त भोजन को खाने के लिए मरीजों को कह रहे थे साथियों? वो था विटामिन सी। विटामिन सी से युक्त भोजन करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहे थे। विटामिन डी साथियों हमें सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। तो साथियों जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है वह होता है विटामिन के, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन ई? बताइए साथियों कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो विटामिन बी है यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और साथियों विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पौधे का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? साथियों इसमें पूछा गया कि पौधे का जो कौन सा भाग है जो पानी को वाष्पित कर देता है, वह होता है रंध्र, फल, शाखा, या जड़? बताइए साथियों। साथियों जो रंध्र होता है, यानी इसको साथियों स्टोमेटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। तो साथियों जो स्टोमेटा यानी रंध्र होता है यह पानी को वाष्पित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आज के साथियों 30 क्वेश्चन 31 से लेकर 60 तक मैंने जो क्वेश्चन कराए, आपने इसमें से कितने सही किए? आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? साथियों नए पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन थे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। साथियों अब नेक्स्ट क्लास पेडागोजी की है। किस चीज़ की है? नेक्स्ट क्लास पेडागोजी की। उसके बाद फिर ईवीएस की क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सभी का सम्मान जरूर करिए। धन्यवाद साथियों।